नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान अकेडमी में। देखिए, आप चर्चा करते हैं। देखिए, भोपाल 2 का सौंपा ज्ञापन आरक्षक के 15,000 और एएसआई के 1500 पदों की जल्दी भर्ती हो, और इसके लिए हम सब पहुंचे थे। और आज के काफ़ी लगभग बहुत सारे अखबारों ने इसको कवर किया है। ये तो एक है, दूसरा भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये दूसरा आप देख लीजिए, पुलिस भर्ती आरक्षक के 15,000 और एएसआई के 1500 पदों पर जल्द भर्ती हो। लॉकडाउन 1.0 के पहले दिन सोमवार उम्मीदवारों की ओर से दिनेश चौहान, नीलू कुशवाहा, महेंद्र शर्मा, अनन्या ठाकुर और एक प्रतिनिधिमंडल सीएम निवास पहुंचे और 5 प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। तो हम लगातार चल रहे हैं, और याद रखिए, मैंने कहा है अगले 10 दिन तक सीएम आवास से जाकर अपनी मांग करता रहूँगा। ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे सेंड किया कि सर, आपका ये जो पूरा का पूरा प्रयास है आ रहा है सामने। तो ये हम सब ने एक प्रयास किया, और मैं हर बार कहता हूँ ये प्रयास सही दिशा में चल रहा है। बस और साथियों की आवश्यकता है। धीरे धीरे जैसे ही हो जाएगा तो ये चलता रहेगा हमारा, और ये करके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आज आपसे मुझे कुछ बातें करनी है, कुछ आपसे कहना है। उन बातों को सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। ये तो एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि जब मैं कल गया था तो ये हमारा कल का ज्ञापन था जो हम दे करके आए थे। निवेदन है कि पिछले 3 साल से पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। विगत 2017 से कोई पुलिस भर्ती नहीं हुई है, जिस कारण लाखों उम्मीदवार सीमा से बाहर हो गए। इस भीषण परिस्थिति में हम युवाओं में धीरे धीरे निराशा बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि परीक्षा नोटिफिकेशन इसी समय निकाला जाए, जिसके कारण युवाओं में सकारात्मक बदलाव आएगा, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के छोटे छोटे कारोबारी जैसे पुस्तक विक्रेता, कोचिंग संस्थान। सोचो, हम यार भले ही हमारा समर्थन न करें साथ में, लेकिन हम इनके बारे में सोचते हैं। छोटे छोटे कोचिंग संस्थान, बड़े कोचिंग संस्थान, उनसे जुड़े लोगों के बारे में हमने सोचा, और ये बात मैंने कही, उनको कार्य मिलेगा, जिससे मध्य प्रदेश की आर्थिक उन्नति का रास्ता भी प्रशस्त होगा। हमारी मांग नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से निकाली जाए, जबकि इसकी परीक्षा स्थिति जो सामान्य होने पर की जाए। हमने कहा है, क्योंकि आपको पता है एसएससी का एग्जाम कैलेंडर रिवाइज हो चुका है। एसएससी तो एग्जाम करा रही, सितंबर से शुरू हो रहे हैं एग्जाम। हमारी प्रमुख मांगे थी, पुलिस भर्ती का आयु 37 वर्ष हो, जुलाई 2020 में भर्ती निकाली जाए। भर्ती पीवी व्यापम अर्थात ऑनलाइन माध्यम से ही निकाली जाए। 1500 उप निरीक्षक में 15,000 आरक्षित भर्ती कम से कम निकाली जाए। दूसरे राज्यों के भर्तियों का 5% कोटा फिक्स किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जिस निवेदन है कि इनमें जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए, ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं में निराशा घर ना कर सके एवं युवाओं के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सके। और ये थे दिनेश चौहान, नीलू कुशवाहा, महेंद्र शर्मा, अनन्या ठाकुर एवं मध्य प्रदेश के समस्त बेरोजगार। मैंने यहाँ पर कहा है मध्य प्रदेश के समस्त बेरोजगार। ये मेरा कल का था, 1 तारीख का। आज फिर से जा रहे हैं और फिर से देंगे, लेकिन उसके पहले आपसे कुछ बात करनी है। मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा ज़रूर। तो आप सब लोगों ने देख लिया कि हमारा एक प्रयास कितना महत्वपूर्ण था, और हमने जो प्रयास किया वो चलता रहेगा। तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि अभी कल मतलब 1 तारीख को मेरे दादाजी का, उनको पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। एक परम तपस्वी और महान सन्यासी व्यक्ति थे वो, बहुत ही ज्ञानवान, शांतिप्रिय, और अपने पूरा जीवन ज्ञान को समर्पित करने में लगा दिया। आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो मेरे अंदर जोश है, जो मेरे अंदर एक शेरों की भांति प्रवृत्ति है, किसी से ना डरने की प्रवृत्ति है, चाहे सरकारें हों चाहे फिर राष्ट्रपति हो। अगर गलत है तो खड़े होने की जो ताकत दी है उन्हीं ने दी है। तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूँगा कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। मेरे दादाजी जब 15 साल के थे तब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे अपने पिताजी के साथ। मेरे दादाजी के जो पिताजी थे महात्मा गांधी के साथ नमक आंदोलन में और बाकी चीज़ों में हम लोगों को एक लोनी की उपाधि मिली। हमारे दादाजी को, पिताजी को उपाधि वहीं से प्राप्त हुई थी, क्योंकि नमक बनाने का कानून का कारण हम ही लोगों ने शुरू किया था। लोग आज के नहीं हैं यार, हम तो अंग्रेज़ों से नहीं डरे हैं, तो ये क्या छोटी छोटी चीज़ें से डर जाएंगे। ठीक, ये तो अब मुख्यमंत्री भी अपने हैं, सरकार भी अपनी है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। बस इतना ज़रूर थोड़ा सा दुख होता है बार बार। अभी कुछ एक आध बच्चे से बात हो रही थी, उस बच्चे ने कहा कि सर, मैंने कुछ कोचिंग वालों को, एक आध कोचिंग को आपकी वीडियो भेजी, पुरानी वीडियो। जिस दिन मैं लाइव था उस दिन मैंने आपको बताया था कि मेरे दादाजी जो है आईसीयू में है। अपने परिवार को छोड़कर मैं आपके साथ आंदोलन में हूँ, और जैसे मैं लाइव होकर के जैसे ही बैठा हूँ, तुरंत फ़ोन आया कि दादाजी अब नहीं रहे। फिर मैंने एक निश्चय किया, क्योंकि दादाजी से जब मैं आखिरी बार मेरी भेंट हुई थी, तो जब उनके डेथ से पहले, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि तुम बहुत सही कर रहे हो, तुम ज़िंदगी में बहुत सही कर रहे हो, और याद रखना
मेरा संदेश, उनका आखिरी संदेश था शिवराज सिंह चौहान को ज़रूर बोलना कि जब जब बेरोज़गार युवा सड़कों पर उतरेगा तो समझ लेना कि आपका जो सरकारें हैं और आपकी जो सत्ता है वो कभी भी हिल सकती है। क्योंकि जब बेरोज़गार युवा, एक पढ़ा लिखा युवा सड़क पर तब उतरता है क्योंकि इतना पढ़ लिख लेता है वो कि इतना अनुशासित रहता है कि वो कभी सड़कों पर नहीं उतरता। और सड़कों पर उतरने का मतलब ये है चूँकि वो भी एक गरीब किसान है और गरीब किसान का बेटा और पढ़ा लिखा गरीब, मेरे दादाजी भी गरीब किसान थे। तो उनका आखिरी संदेश था शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, और जब भी मैं उनसे मिलूंगा तो ये आखिरी संदेश उनको सुनाऊंगा कि सत्ता के मद में इतने ज़्यादा मत ऊपर उठ जाओ कि अपने नीचे छोटे छोटे गरीब किसानों के बच्चों को या नवयुवकों को देख भी ना पाओ। उनके आखिरी संदेश थे कि इतनी ऊंची कुर्सी मत कर लो कि नीचे चलता हुआ गरीब व्यक्ति, नीचे चलता हुआ बेरोज़गार व्यक्ति आपको ना दिखे, क्योंकि याद रखना उसकी हाय इतनी बुरी होती है कि बड़े से बड़े पत्थर को भी ढा देती है। मैं ये बात बोलूँगा। तो कुछ कोचिंग वालों को बच्चों ने मैसेज किया कि सर ये वीडियो देखिए, तो कुछ नालायक कोचिंग वाले बोले ये ड्रामा है। हम तो पहले ही कहते थे क्योंकि अगर कुछ अच्छा होता इसमें तो कोई बड़ा बड़ा कोचिंग, कोई बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल साथ देता। तो मैंने कहा लुच्चे हैं वो कोचिंग वाले भी, वो बड़े कोचिंग वाले भी, बड़े चैनल भी। मैं खुल के कहता हूँ महालुच्चे हो तुम। जिन बच्चों के कारण तुम्हारी दुकानें चलती तुम उनका साथ ना दे सके। मैं गलत था जो तुमसे लगातार हाथ जोड़ रहा था, लगातार तुम्हारे पैर पड़ रहा था कि साथ दो साथ दो। अरे भाड़ में जाओ ना तुम सब, भाड़ में जाओ तुम यहाँ से, कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारी, अकेला ही काफ़ी है। जो मेरे साथ चलना चाहते हो चलें, ना चलना चाहते कोई बात नहीं। एक मांझी ने पूरे पहाड़ को तोड़ कर रास्ता बना दिया था, तो फिर सीएम क्या चीज़ है, मेरी बात कैसे नहीं सुने। पहला दिन कल था, कल गया, पूरे अखबार में, पूरे मीडियम में। आज फिर जा रहा हूँ और लगातार जाऊँगा और 10वें दिन तक, क्योंकि मेरे दादाजी के 10वीं हैं, उनको आखिरी, उनको मैं घर ही नहीं गया, इसलिए नहीं गया क्योंकि उनसे जब मिल के मैं आया था उन्हें एक ही चीज़ कही थी कि तुम अपने लक्ष्य पर अड़िग रहो। तुमसे मिलने नहीं गया मैं। असली उनकी 13वीं उनको 13 तारीख को है, 10वीं उनकी 10 तारीख को है, और मैं उस 10वीं तक कुछ ना कुछ करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा, वैसा करूँगा कि मध्य प्रदेश याद रखेगा इस बात को। अब बाकी जो लोग सहायता करते हैं मेरी, जो साथ में है मेरे, थैंक यू सो मच। और इतना जान लीजिए सारे कोचिंग और सारे जितने भी लोग हो जो ज़्यादा नौटंकी पेल रहे हो अपने आप को ना कि बड़ा कोचिंग वाले ये सब लोग साथ नहीं दे रहे, तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तुम दुकानें भरो, अभी वैकेंसी आएगी ना, खूब बच्चों का एडमिशन लेना, खूब बड़ा बड़ा इश्तेहार लगाना, खूब बड़े बड़े फ़ोटो लगाना। हमने इतने 1000 सिलेक्शन दिए, पर याद रखना जब आप ऐसा करोगे ना, दिमाग में रहेगा तुम वहाँ गीदड़ हो, गीदड़ थे, गीदड़ हो और गीदड़ रहोगे। क्योंकि शेर शेर होता है, समझ गए, चाहे वो अकेला हो चाहे झुंड में हो, फाड़ के रख देता है। और तुम्हारी औकात, तुम्हारी हालत लगातार में 1 महीने 2 महीने से लगातार प्रयासरत इस लॉकडाउन में भी, और कितना प्रयास किया आप लोग उसको एक लाने के लिए, लेकिन आप एक नहीं हो सके। आपको लगता है कि ये, अभी भी लगता है आपको कि ये ड्रामा है, मैंने अपना सब कुछ खोया है, अभी लगता है आपको ड्रामा है। कोई दूसरा व्यक्ति होता ये सब मैदान छोड़ करके पहुंच जाता घर, लेकिन मेरा पूरा परिवार एक तरफ रोता भी लग रहा है और मैं उन सबको रोता भी लगता छोड़ करके अगर वैकेंसी भर्ती में लगाऊँ ना, तो ये ड्रामा नहीं है, समझे। और इस बात को जहन में रखना हमेशा ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी कभी पैदा हुआ करते हैं। मैं पहले ही बोला था कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हर जन्म में, हर समय पैदा होते हैं, बस महसूस करने की आवश्यकता होती है कि हमारे अंदर देश प्रेम की भावना कितनी है और देश के लिए कितना लड़ सकते हैं, प्रदेश के लिए कितना लड़ सकते हैं। अगर सरकारें अंधी हो चुकी हैं, अपने मद में, सत्ता के मद में चूर हैं, तो उनका मद तोड़ेंगे हम, डेफिनेटली तोड़ेंगे। क्योंकि अगर उन्हें नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें नहीं सुनाई दे रहा, तो सुनाई देगा ना, कोई दिक्कत नहीं। आवश्यकता पड़ी तो सीएम के गाड़ी के आगे लेट जाऊंगा मैं, बोलो चढ़ा के जाओ, है हिम्मत तो चढ़ा के जाओ, कोई ना कोई तो काबिला लिखूंगा ही सही। तो बस इतना सा रिक्वेस्ट है मुझे।
बाकी जो लोग जो जब अभी भी अगर आपको कुछ युवा हैं जिनको लगता है कि चौहान सर का साथ देना चाहिए, क्योंकि चौहान सर हमारे लड़ रहे हैं, मेरा इस वैकेंसी से कोई मतलब भी नहीं ना इतनी को बड़ी में कभी कोई क्लास चलाता ना कुछ चलाता, बस दिन भर आपसे मोटिवेशंस आपको देता रहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ना ही कोचिंग चलाना मेरा कोई उद्देश्य है, ना ही कोचिंग से कोई मतलब कुछ भी नहीं। मुश्किल से 1-2 महीने कोचिंग पढ़ाया हूँ, हार्डली मुश्किल से, और वो भी कोचिंग क्या, बच्चों को गेम खिलाते थे और बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आते ताकि वो जो सड़ रहे थे इधर उधर जा कर के वो थोड़ा एक अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर सके। उनका एक दिन एनर्जेटिक था। तो अगर ये भी होता कि चलो मुझे कोचिंग चलाना है तो मेरा एक लालच होता, कोचिंग ही नहीं चलाना भैया, नहीं चलाना कोचिंग, ना राजनीति लड़ना है कोई कोचिंग, बस एक ही जुनून है और वो ये है गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ है, बस ये जुनून समझ लो। पता नहीं क्यों इतना अंदर एक जज्बा है कि गलत हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और आपके साथ गलत हो रहा है इसलिए लड़ रहा हूँ। आज फिर से सीएम का वापस जा रहे हैं, फिर से सीएम को दूंगा, 1 दिन 2 दिन, इसलिए मैंने इससे मिशन का नाम रखा। कल रखा था मैंने 1.0, आज रखा है 2.0, कल फिर जाऊंगा 3.0, 4.0, 5.0, देखता हूं कि कब तक नहीं सुनेगी। अरे एक कहानी मेरे दादाजी कहते थे, कब हूँ तो दीनानाथ के झनक पड़ेंगे कान, मतलब भगवान के भी एक दिन कान झनक पड़ते हैं, उनके कान में झनकार चली जाती कि मेरा वत्स क्या कह रहा है, मेरा बच्चा क्या कह रहा है, मेरा शिष्य क्या कह रहा है, मेरा भक्त क्या कह रहा है। तो क्या इनके कान में नहीं आएगा कि जब पर डे इनके घर के बाहर जाके खड़ा होता हूँ और पर डे जाके इनको आवेदन दे के आता हूँ, इनके वॉचमैन को, इनके जो ऑफिशियल होते हैं उनको, किसी दिन तो लगेगा इनको कि यह लड़का परेशान है। और अगर आपको भी लगे कि हमारा बड़ा भाई हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो साथ दीजिएगा। और एक कोचिंग वालों के लिए इनसे मत कहिएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें दम नहीं है, और अगर इनको खुद ही आना होगा। और एक बात और का, जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, गुना से एक सर हैं, एक कोचिंग वाले सर हैं, उन्होंने कहा कि सर मैं आपके हमेशा साथ हूँ, जहाँ कहेंगे वहाँ। कुछ छिंदवाड़ा वगैरह से भी फ़ोन आया एक आध बार। बाकी जो लोग ग्वालियर से, मैं चंबल की भूमि समझता था, वहाँ के बच्चे साथ दे रहे हैं, कोचिंग वाले, क्या यार, क्या बुद्धि लेके पैदा हुई हो, क्या शिक्षक के नाम पे कलंक हो यार, सच में। जो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ ना कर सके। मेरे पास तो कोई बच्चे भी नहीं हैं, अगर इतने बच्चे होते जितने तुम्हारे पास हैं, मैं तो भूचाल मचा देता, बता तो रहा हूँ तुम्हें। लेकिन फिर भी इस ऑनलाइन के माध्यम से इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जिनके वजह से भी इतना दम रखता हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। बस यही आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि बस ऐसे ही करते रहिए और साथ दीजिए, और जितने भी लोग को हो सके, अभी इस वीडियो के नीचे मैं टेलीग्राम लिंक और फेसबुक मध्यप्रदेश युवा बेरोजगार का लिंक दे रहा हूँ, उस पर जुड़िए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और प्लानिंग में हम बता चुके हैं, 10 तारीख को एक साथ पूरे ज़िले में भी ज्ञापन दूंगा। मैं शुरुआत सीधे मुख्यमंत्री से किया हूँ, 10 तारीख को ज्ञापन दूंगा, और उस पर 10 दिन का सिर्फ गैप दिया जाएगा। अगर 10 दिन के अंदर आप फैसला लेते ठीक है, नहीं तो फिर सीधे फिर जानते हैं आपको जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए, बस अपने घर में खुश रखिए और सभी से प्यार करिए। ज़िंदगी में कोई कब चला जाता है तब पता चलता है। आज मुझे इतना दुख है, ये इस बात का अंदाज़ा सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपना खोया है। मैंने अपना मतलब सब कुछ खोया है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, कभी नहीं। कोई चीज़ खो जाती है तो वो दोबारा मिल सकती है। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जब दूर भी हो जाता है तो मिल सकता है, लेकिन कोई जब इस धरती को छोड़ देता है ना और चला जाता है, जब वो समझ रहे, तो वो ख़त्म हो जाता है, तो आप कुछ भी कर लो वो नहीं मिल सकता। आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, क्योंकि मैं जब भी कभी परेशान होता था, कुछ जीवन के प्रश्न मुझे परेशान करते थे, तो मैं उन्हीं के पास जाता था, अपने दादाजी के पास, और मुझे वो इतना सही मार्ग बताते थे, कभी मुझे निराश नहीं देखते थे। बस एक ही चीज़ कहते थे कि दिनेश
तो कुछ करोगे और बहुत भयानक करोगे। हाँ, मैं उनकी बात गलत नहीं होने दे सकता कभी भी, क्योंकि उन्होंने एक शेर पैदा किया था। उनको पता था कि उनके घर में जो उनका खून है एक शेर है, उनका पोता जो है एक शेर है, और उन्होंने बचपन से ऐसे पाला है मुझे ताकि मैं किसी से डरूं ना, हमेशा खड़ा रहूं, एक्टिव खड़ा रहूं। तभी तो उन्होंने मुझे जाते जाते भी एक आखिरी संदेश दिया कि जाके सीएम से बात बोल देना। अब मैं बोलूँगा, ये बात मैं बोलूँगा। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा भावुक हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। टेक केयर, बाय बाय।